क्या आपने फैक्ट्री में सीमेंट को बनते हुए देखा है? आखिर कैसे बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर उसके पाउडर से सीमेंट को बनाया जाता है? और क्या सीमेंट को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी के दांत भी मिलाए जाते हैं? वैसे तो आप जानते ही होंगे कि सीमेंट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन लाइन में किया जाता है, जैसे कि घर बनाने में। सीमेंट अगर असली हो तो इससे बनी बिल्डिंग और घर का काफी साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ता है और वो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए सीमेंट को बनाने में मुख्य 4 चीजों को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें पहला है लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। ये जो चूना पत्थर होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। दूसरा है लेटराइट। ये लेटराइट देखने में लाल मिट्टी होती है और इस मिट्टी की खास बात यह है कि इसे पकाया जा सकता है। इसके बाद अगला है सेलस्टोन। ये सेलस्टोन एक काला पत्थर होता है। ये आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। और इसमें आखिरी है रेड मड यानी कि लाल मिट्टी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सभी चीजों को पहाड़ों को तोड़कर इसे जमीन के नीचे से निकाला जाता है। इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों की माइनिंग की जाती है। पहाड़ों से इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए ब्लास्ट किया जाता है और इस ब्लास्ट से एक ही झटके में काफी बड़ा पहाड़ टूट जाता है, जिससे पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पहाड़ को ब्लास्ट करते ही सीमेंट का रॉ मटेरियल लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा हो जाता है और फिर पत्थरों को बड़े बड़े ट्रक में लोड करके फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है। इसके बाद इन चारों चीजों को एक एक करके क्रशिंग मशीन की तरफ ले जाया जाता है। ये क्रशिंग मशीन इन सभी चीजों को अच्छे से क्रश यानी कि बारीक करने का काम करती है। इसके बाद इन चारों चीजों को अच्छे से आपस में मिक्स करके कन्वेयर के जरिए इन्हें आगे भेजा जाता है और ये सारे के सारे रॉ मटेरियल को एक बड़ी सी गर्म भट्टी से गुजारा जाता है। दोस्तों, ये जो सीमेंट की भट्टी होती है वो बड़े बड़े लोहे के नालों जैसी होती है और ये लोहे की घुमावदार भट्टी बेहद मजबूत होती है और इस भट्टी का टेम्परेचर 1400 डिग्री से लेकर 1600 डिग्री तक होता है। और जब इस भट्टी में ये मटेरियल अच्छे से पक जाता है तो वो बिल्कुल गर्म लोहे के जैसा लगता है। और इस प्रोसेस को इस वजह से किया जाता है ताकि उसके रासायनिक बंधन टूट जाए और फिर से इसके अंदर एक नया कंपाउंड पैदा हो जाए और जिससे इसके अंदर एक ईंट को दूसरी ईंट चिपकाने की ताकत पैदा हो जाती है। भट्टी से निकालने के बाद ये सीमेंट काफी बारीक बारीक टुकड़ों के रूप में निकालता है। अब इन सभी क्लिंकर यानी कि बारीक टुकड़ों को एक बड़े से ग्राइंडर के जरिए पीसा जाता है और साथ ही जिप्सम पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स किया जाता है। और इस जिप्सम पाउडर का काम होता है सीमेंट का मिक्सर बनाते समय उसे जल्दी गाढ़ा होने से रोकना। आपको बता दें कि अगर किसी सीमेंट में जिप्सम पाउडर की मात्रा कम होती है या फिर उसमें जिप्सम पाउडर नहीं मिलाया जाता है तो उस सीमेंट का मिक्सर जल्दी गाढ़ा होकर खराब हो जाता है। दोस्तों, अब ये सीमेंट बनकर तैयार हो चुका है और इसकी पैकिंग की जाती है। इसके पैकेट को सबसे पहले मशीन में फिट किया जाता है और ये जो मशीन होती है वो ऑटोमेटिकली सीमेंट के पैकेट में सीमेंट भर देती है।